शिक्षा मंत्री का पदभार संभालने के बाद आज मेवालाल चौधरी जब दफ्तर पहुंचे तो मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के उस पर बात की और कहा कि कोई भी जो मामला है वो कोर्ट में नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो भी आरोप लगे हैं वो अभी तक साबित नहीं हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे जो शिक्षा विभाग मिला है उसमें किस तरीके से काम करना है, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी जो राय है वो प्रकट की। जो ब्लूप्रिंट के साथ शिक्षा मंत्री पद पर आए हैं उसकी उन्होंने चर्चा की है। जो अंदर जाने वाले हैं वही लोग लगा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आज के दिन में मेरे ऊपर कुछ नहीं है और कोर्ट ने आपको बरी कर दिया है। सर, हम इसी का सवाल है, कोर्ट ने आपको बरी कर दिया है क्या? कोर्ट कुछ था ही नहीं तो कोर्ट तो बरी करेगा ही। अगर कुछ रहता तब ना। अगर कुछ नहीं था तो बर्खास्त क्यों किए गए थे आप पार्टी से? देखिए ये सब चीज़ें कभी कभी मतलब क्या बताएं, मतलब ये सब सवालात मुझसे रिलेशन नहीं है। सवालात ये है कि हम एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट कुछ है ही नहीं, कोई तथ्य नहीं है, निराधार है, बेबुनियाद है और कुछ नहीं। सर, ये तो आपका दावा है लेकिन मामला तो कोर्ट में अभी भी लंबित है। तो मामला कोर्ट में लंबित है, उसका इंतजार कर लीजिए ना, आप उसके बाद सवाल कीजिएगा। जब मामला कोर्ट में लंबित है तो आप इंतजार कर लीजिए ना। अभी कैसे आप सुन लीजिए। आप सवाल ये है, एक सवाल ये है, सवाल एक ही है। आप लोग खुद अगर अपना इंफ्रा ड्रॉ कर लें तब तो कोई बात ही नहीं है। हम जब एक सवाल में जवाब दे दिए इसके आगे कुछ नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच। आपकी पत्नी की मौत के मामले में भी कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उसमें भी आपके भाई साहब क्या जवाब इन आरोपों पर क्या कहेंगे सर? अब बताइए, अगर उनके पत्नी के बारे में हम अगर ब्लेम करें तो ये आपके इमोशनल, ये सब तो आप एक ऐसा, वो जो आदमी ने लगाया है हमें लगता है कि वो इस युग का आदमी नहीं है, ना संस्कारी है, ना संस्कृति ना सभ्यता जानते हैं। हम आपको बताते हैं उनके ऊपर हम लीगल नोटिस दे रहे हैं और 50,000 का मानहानि दावा हम कोर्ट के थ्रू 50,000 करोड़ दावा हम उनको ठोक रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, क्या बात हुई आपकी? अरे मुख्यमंत्री कटसी कॉल था भाई और कुछ नहीं था। एक सवाल लास्ट है। पिछले 7 महीने से स्कूल बंद है, प्राइमरी स्कूल जो है उनको खोलने के लिए क्या है, क्या प्लानिंग है? आप जरा हमको ऑफिसर से मीटिंग करने लीजिए। देखिए सुन लीजिए, अब हो गया। अब आइए सब्जेक्ट शिक्षा के ऊपर आइए। कोई पूछ रहे थे स्कूल कब खुलेंगे? देखिए सुन लीजिए। देखिए अभी कोरोना काल है, ये ऐसी महामारी है जो पूरा विश्व इससे घबरा गया है। सरकार ने जो कदम पहल की है उस पहल पे अभी हम लोग अमल करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो जो हमारा, अगर हम कोरोना का भगवान करे जिस तरह से बिहार अभी सुरक्षित है और बिहार में जो परसेंटेज ऑफ रिकवरी है, परसेंटेज ऑफ रिकवरी है, इसी तरह भगवान अगर बरकरार रखेगा तो हम लोग ये प्रस्ताव हम लोग उस पर विचार करेंगे और सरकार अपना फैसला लेगी। इसलिए उसके लिए भी समय दीजिए बात करने का। आज हम बैठे हुए हैं और आप ये सवाल कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल सर, नियोजित शिक्षकों के बारे में जो पहले से धारणा है उनको कैसे संतुष्ट करें? अब आप देखिए ये ऑफिशियल्स क्वेश्चन है, अभी हम जब तक कोई फाइल देख करके कुछ बात नहीं करेंगे तो कंक्रीट आंसर देने में असमर्थ हैं। ठीक है सर, ओके, चलिए। और हम आप लोग से यही निवेदन करेंगे। ठीक है, सुन लीजिए। मेरा एक मैसेज सबको जरूर कम्युनिकेट कीजिएगा। हम एक बड़े पॉजिटिव माइंड के आदमी हैं। सुन लीजिए भैया, हम एक बड़े पॉजिटिव माइंड के आदमी हैं। हम एक बड़े पॉजिटिव माइंड के हैं, बड़े सकारात्मक सोच के हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं सरकार के तरफ से जितना भी एजुकेशन में रिफॉर्म्स की जरूरत होगी, हमारे मुखिया आदरणीय नीतीश बाबू सब चीज़ के लिए तैयार हैं और हम आपको मंत्री के नाते विश्वास दिलाते हैं ऐसा कोई भी पत्थर नहीं है जिसको हम लोग टर्न नहीं कर सके। और
इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद। लेकिन आप लोग सुन लीजिए, आप लोगों को भी मदद करने की जरूरत है। आप लोग मदद करें और हम बड़े मीडिया फ्रेंडली हैं, हम बुलाते रहेंगे, बात करेंगे। सवाल आप 55 टन की बात कर रहे हैं। इधर बीजेपी अपने नेताओं को 4 महीने के लिए चुप्पी साथ रखने के लिए बोला है। क्या नीतीश जी के लिए आपको कोई तूफान का संकट नहीं दिख रहा? खोलिए इसको चलिए शॉट बना लीजिए। चौधरी ने शिक्षा मंत्री के तौर पर तो बहुत बड़ा सब करा दीजिए सब करा